हेलो लवली व्यूअर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पूजा स्टोरी कॉर्नर में स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि संजना घर से निकल जाती है, जहां रास्ते में उसे कुछ बदमाश दौड़ा लेते हैं। उनसे छिपकर संजना एक मकान में चली जाती है और मकान में सोए लोगों के साथ लेट जाती है। संजना की माँ खामोश हो गई है। डॉक्टर बोलते हैं अब वो ठीक तभी होगी जब संजना खुद इनके पास आए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना, अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पूजा स्टोरी कॉर्नर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें ताकि आप इसके लास्ट पार्ट तक बने रहें। तो बढ़ते हैं बिना देरी किए अपनी नॉवेल्स क्रूल बॉस एंड क्यूट इनोसेंट गर्ल में। तो नॉवेल में हम आगे सुनते हैं। रोहित के पिता गायत्री की माँ से बोलते हैं, मैम, जिसने भी मेरे बच्चे को मुझसे छीना है उसकी सांसें छीन लूँगा। मेरे पास मेरे बेटे और पत्नी के अलावा कोई भी नहीं है। गायत्री की माँ मन में सोचती है, गायत्री ने इस बार मुझसे झूठ बोला है और मुझे ये भी पता चल गया है कि संजना ने रोहित को क्यों मारा। मेरी बहन ने मुझे सब बता दिया कि गायत्री और संजना उसके पास क्यों गई थी। रोहित और संजना के किस्से कई बच्चों के मुंह से सुने, पर असली सच्चाई पता नहीं चल पाई कि संजना को ऐसी क्या सूझी कि उसने रोहित को छत से धक्का दिया। और पता नहीं संजना किस हाल में होगी। गायत्री अपने दोस्त को बचाने के लिए मुझसे झूठ बोली। गायत्री से पूछना पड़ेगा। फिर गहरी सांस लेती है और रोहित की माँ की ओर गंभीर रूप से देखने लगती है। उधर रात गहराती जा रही होती है। ठंडी हवा उस टूटे फूटे टीन के मकान की दीवारों से टकराकर अजीब सी आवाज़ें पैदा कर रही होती है। संजना की आंखों से नींद पूरी तरह गायब हो चुकी होती है। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा होता है कि उसे डर लगने लगता है कहीं सामने लेटे हुए लोग उसकी धड़कन की आवाज़ ना सुन लें। वह सांस तक रोककर लेटी रहती है। थोड़ी देर बाद उन तीनों में से एक आदमी करवट बदलता है। संजना की सांस अटक जाती है, लेकिन फिर वह चैन की सांस लेती है जब उसे एहसास होता है कि वह फिर से गहरी नींद में चला गया है। संजना मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करती है और तय करती है कि जैसे ही सुबह की पहली हल्की रोशनी दिखेगी वह यहाँ से निकल जाएगी। सुबह होने में अभी काफ़ी समय बाकी होता है। बाहर बदमाशों की आवाज़ें अब भी कभी कभी सुनाई दे जाती हैं। वे आपस में बातें करते रहते हैं। कोई सिगरेट सुलगाता है, कोई गालियाँ बकता है। संजना का शरीर डर से अकड़ा हुआ होता है। वह सोचती है कि अगर आज वह बच गई तो ज़िंदगी में कभी भी बिना सोचे समझे ऐसा कदम नहीं उठाएगी। वह अपने पेट पर हाथ रखकर धीरे से बुदबुदाती है, अगर मेरे अंदर सच में कोई जान है तो उसे बचा लेना भगवान। मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहते हैं। जब सुबह होती है
संजना एक गहरी नींद में होती है। उसके पास लेटे हुए वो तीनों लोगों को नज़र जब मैं आपस में लेटी हुई संजना पर पड़ती है तो वो सभी चौंक जाते हैं कि यह कौन है और ये लड़की कब आकर हमारे साथ लेट गई। उन तीनों में एक लड़का दो उसके माता पिता होते हैं। वह लड़का कोई और नहीं, वही लड़का होता है जो नीलम को बास्केटबॉल खेलते वक्त पसंद आया था। लड़के का नाम अभय होता है। अभय बहुत गरीब परिवार से है। उसके माता पिता एक सब्जी का ठेला लगाते हैं। उनका सपना है कैसे भी करके अभय को अच्छी सी अच्छी शिक्षा देना है। वे बिहार से आए हुए दंपति हैं। अभय के दादाजी का बिहार में काफ़ी नाम है, पर अभय के पापा एक छोटे कास्ट की लड़की से प्यार कर बैठे। उस लड़की का कोई भी नहीं था, बस एक बुआ थी। वो भी अभय की माँ को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, इसलिए बिना किसी को बताए दोनों रात में ही मुंबई के लिए रवाना हो गए। अभय के पिता का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिससे वो चल फिर नहीं पाते हैं। अभय की माँ सब्जियां घर घर टोकरी में बेचती हैं और पिताजी एक जगह बैठकर उनकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही है। वो दोनों कभी भी बिहार वापस नहीं गए। अभय बहुत शांत और सुलझा हुआ लड़का है। उसके माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं। अभय संजना को देखकर अपने माता पिता से कहता है, ये लड़की को मैंने पहले भी कहीं देखा है, पर याद नहीं आ रहा है। दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर देने पर पता चलता है उसे कि ये तो उस लड़की के साथ थी ना, जिस लड़की ने मुझे सबके सामने आई लव यू बोला था। पर ये इस हाल में क्यों है? अभय बिस्तर से तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और अपने माता पिता से बोलता है, हाँ मुझे याद आ गया है, ये तो वही लड़की है जिसको मैंने टूर्नामेंट में देखा था और इसके साथ जो लड़की थी, माँ पता है उसने क्या किया था? उसके माता पिता उसे बड़े गौर से देखने और सुनने लगते हैं। वो उस लड़की ने मुझे सबके सामने आई लव यू बोला था और पता है उसकी वजह से ही हम नंबर 1 पोजीशन पर आए थे, वरना सभी हमें ये कह रहे थे कि ये टीम बहुत ज़्यादा घटिया खेल रही है, इसको खेलने कौन दिया? पर इसकी दोस्त या बहन जो भी थी, उसकी वजह से मैं अच्छे से खेल पाया। तब से हर एक खेल को अच्छे से खेला मैंने। मैं ढूंढना चाहता था, उससे मिलना चाहता था, पर चलो ये भी ठीक हुआ। उसके साथ वाली लड़की खुद चलकर आके हमारे साथ ही सो गई। अभय के माता पिता संजना को घूर रहे होते हैं। वे कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। गायत्री अपने घर जाती है सुबह सुबह नीलम से बिना बताए ही। उसके लिए वह नोट छोड़ देती है और बोलती है, मुझे घर जाना होगा। मैंने माँ को बताया नहीं है, वह चिंता कर रही होगी। घर पहुँचते ही गायत्री चैन की सांस लेती है और वॉशरूम जाकर दीवार पर लगी हुई मिरर में अपने चेहरे को देखती है और ज़ोर ज़ोर से हंसती है और बोलती है, संजना, नीलम, तुम दोनों ने मुझे ठुकराया। तुम दोनों मुझे अपनी दोस्त ना बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आज देखो तुम दोनों मेरी दोस्त हो
और मैं चाहूँ तो तुम दोनों को जेल के अंदर सड़ा सकती हूँ। रोहित बेचारा, उसे लगता होगा उसकी मौत के पीछे संजना है, पर मुझे भूल गया वो। इतना कहकर जोर जोर से हंसती है। उसी समय उसकी माँ भी हॉस्पिटल से आ गई होती है। रोहित के पिता ने उन्हें जाने के लिए कह दिया होता है। वहाँ से आते ही सीधा गायत्री के रूम की ओर जाती है। गायत्री का ऐसा रूप देखकर उसके रूम से वापस चली जाती है। वॉशरूम में गायत्री जोर जोर से हंस रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया कि उसकी माँ ने उसकी सारी बातें सुन ली है। गायत्री बोलती है, माँ को कभी भी पता नहीं चलेगा। फिर वह रेडी होकर नीचे आ जाती है। सोफे पर बैठी हुई अपनी माँ को देखकर गायत्री बोलती है झूठा नाटक करते हुए, माँ, रोहित अब कैसा है? गायत्री की माँ उसकी ओर घूरती है और बोलती है, तूने ऐसा क्यों किया? एक मासूम की जान क्यों ली तूने? रोहित ने तेरा क्या बिगाड़ा था? गायत्री चौंक जाती है और बोलती है, माँ, आपको कैसे पता चला? अगर पता चल भी गया तो आप मुझे जेल में डाल नहीं सकती हैं, क्योंकि आपके पास सबूत नहीं है कि यह सब मैंने किया है। उसकी माँ बोलती है, तुझे जेल जाना होगा। गायत्री बोलती है, आप मेरी माँ हो या दुश्मन? आप मजाक कर रही हैं। गायत्री की माँ सोच रही होती है क्या किया जाए। तो इतने में गायत्री अपनी माँ के पल्लू को हाथ में लेती है अपने झूठे आंसू पोंछने के लिए। तभी वह उसी पल्लू से अपनी माँ का गला घोंट देती है और ऐसा सीन क्रिएट करती है जैसा लोगों को लगे कि रोहित के गम में और अपनी स्कूल की बदनामी के चलते सुसाइड कर ली। उधर नीलम को उसका नोट्स मिलता है। नीलम पूरी रात सो नहीं पाई होती है। उसे बस संजना की याद आ रही होती है। उसकी आंखों के सामने बार बार संजना का चेहरा घूम रहा होता है। उसे बार बार वही नोट याद आ रहा होता है जो संजना छोड़कर गई थी। नीलम खुद को कोसती है कि काश उसने संजना को जाने से रोक लिया होता। सुबह होते ही वह बिना कुछ खाए पिए बाहर निकल पड़ती है। वह हर उस जगह जाती है जहां संजना जा सकती थी। बस स्टैंड, मंदिर, रेलवे स्टेशन, पुराने मोहल्ले, हर जगह उसकी नज़रें संजना को ढूंढ रही होती हैं। जब उसका कुछ पता नहीं चलता तो संजना घर वापस आ जाती है। घर में संजना की माँ अब भी चुपचाप बैठी रहती है। उसकी आंखें खुली हुई होती हैं, लेकिन वह किसी को देखती नहीं, किसी की आवाज़ नहीं सुनती। नीलम उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लेती हैं और रोते हुए बोलती है, माँ, संजना मिल जाएगी, मैं वादा करती हूँ, मैं उसे ढूंढ लाऊंगी। लेकिन संजना की माँ की आंखों में कोई हरकत नहीं होती है। संजना की माँ की हालत अब भी वैसे ही बनी हुई थी। वह पत्थर की मूरत बनी बस खिड़की की ओर ताक रही थी, जैसे उसकी बेटी अभी गेट से अंदर आएगी और कहेगी, माँ, मैं आ गई। संजना के पापा ने नीलम के पिता से कहा, भाई साहब, मुझे पुलिस के पास जाना होगा, मेरी बेटी का अपहरण हो सकता है। नीलम के पिता ने उन्हें रोका और कहा, पुलिस के पास गए तो रोहित वाला मामला भी
खुलेगा, थोड़ा सब्र रखें। आपको मेरी नॉवेल कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे नॉवेल में हम देखेंगे कि अभय को पता चलेगा कि संजना अभी किस कंडीशन में है। गायत्री की माँ अब क्या करेगी। नीलम को पता चल पाएगा कि उसकी दोस्त उसके पास है जिसे वह पहली मुलाकात में दिल दे बैठी थी। रोहित के पिता क्या करने वाले हैं। गायत्री अब क्या करेगी। क्या गायत्री को जेल होगी या फिर से बच पाएगी। पूरा सच क्या है तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो बने रहें पूजास स्टोरी कॉर्नर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।